निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बलभद्राय अनंतशेषाय रोहिणी नंदनाय रेवती पत्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जयंती महोत्सव की बलराम पूर्णिमा की रक्षाबंधन महोत्सव की। रक्षाबंधन बलराम पूर्णिमा के दिन आना, इसका अर्थ है जीव की रक्षा बलराम करते हैं। बलराम जीव की रक्षा कैसे करते हैं? एक तो उनका नाम है संकृष्ण। वो जीवों को खींच कर लाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। ये हुई जीव की रक्षा। दूसरा बलराम जी के हाथ में है मूसक। वो दुष्टों का संहार करता है और भक्तों के अपराधों को चूर्ण करके और बहुत शुद्ध करके कृष्ण की भक्ति में लगाता है। तो इसलिए बलराम जी ही रक्षा करते हैं। जीव की रक्षा बलराम जी करते हैं। और ये विशेष दिन है बलराम पूर्णिमा का। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और जीव की रक्षा कैसे? जीव का जीवन चलता किसके ऊपर है? अन्न के ऊपर। अनाद भवति भूतानि, सब जीव अन्न के ऊपर जीते हैं और अन्न वर्षा से होता है। लेकिन कृषि करेंगे तब होगा ना। प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम जी के हाथ में हल है, वो हमारे कृषि के आचार्य हैं और वही जब अन्न का उत्पादन करें तब सबका भरण पोषण होगा। तो हमारा भरण पोषण भी वही करते हैं। सो पहले हम बलराम जी के तत्व को श्री चैतन्य चरितामृत से थोड़ा दर्शन करेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के विषय में क्या कहा है, उनके प्रकट से पहले वो भागवत से देखेंगे।
और फिर एक आदि बलराम जी की लीला का श्रवण करेंगे। कितना ये आज के बलराम पूर्णिमा में आप सब भाग्यशाली जो भक्त बलराम जी की आपकी भक्ति की रक्षा के लिए उनके शरण में कृष्ण बलराम मंदिर स्थान पंजाई बाग में श्री राधा रानी का रमन और श्री जगन्नाथ बलदेव शिवरा सुदर्शन चक्र गौरनिकाय प्रभुपाद के आश्रय लेकर शरण में आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस मंदिर के पदाधिकारियों का जिन्होंने आज बलराम पूर्णिमा के दिन सेवा का हमको शुभ अवसर दिया है। सुबह कृष्ण बलराम जी का दर्शन वृंदावन में करने का सौभाग्य और फिर ये कृष्ण बलराम वृंदावन कृष्ण बलराम से अभिन्न है, तो इनका दर्शन आरती पे और उनका दर्शन मंगल आरती पे, तो ये दो कृष्ण बलराम का एक दिन में दर्शन हो गया। सो एक श्लोक पढ़ा है, इसको पढ़िए। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कहारा द्वैत्य देह श्री बलराम, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों का स्रोत है। कृष्ण अवतार नहीं है, जितने अवतार हैं वो सब अवतार कृष्ण से आते हैं। कैसे आते हैं, कौन से माध्यम से आते हैं? तो कहते हैं तुम्हारा द्वितीय देह, उसी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दूसरा देह। यहाँ देह का अर्थ हमारी जो हमारी परिभाषा है शरीर, ये नहीं लेना। ये देह भगवान का हमारे जैसा नहीं होता। भगवान का देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो देह और देही अलग नहीं है, हम देही और देह अलग हैं। तो दूसरा देह का मतलब भगवान का दूसरा विस्तार। श्री बलराम भगवान का दूसरा देह है और पहला विस्तार है। और भगवान श्री कृष्ण के विस्तार दो प्रकार के। एक में श्री कृष्ण एक से अनेक हो जाते हैं, लेकिन सब एक जैसे दिखते हैं। सबका भाव भी एक जैसा होता है, रूप भी एक जैसा, वस्त्र भी एक जैसे। ये कृष्ण का विस्तार है। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का विस्तार होता है, अपने जैसा दूसरा प्रकट करते हैं, परंतु उसका रंग कृष्ण जैसा नहीं होता, रूप कृष्ण जैसा नहीं होता, भाव भी कृष्ण जैसा नहीं। इनके ये दो शब्द हैं, क्या? प्रकाश और विलास। वैभव प्रकाश और वैभव विलास। तो वैभव प्रकाश कौन सा है और वैभव विलास कौन सा है? हाँ भाई, कोई गहन अध्ययन करने वाला। वैभव, प्राभव, प्रकाश और विलास। विलास लीला होना चाहिए, विलास लीला होना चाहिए और प्रकाश बलराम होना चाहिए, ऐसे लगता है। बात थोड़ी समझ में आई आपको? ये कृष्ण की बात कर रहे हैं। एक होता है विष्णु तत्व और एक होता है जीव तत्व, वो बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण दो प्रकार से अपने आप को विस्तृत करते हैं। पहले अपने जैसे अनेक कृष्ण बनाते हैं, जैसे रासलीला में, जैसे द्वारका में सभी महलों में कृष्ण विराजमान है। वो कृष्ण सब एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी स्वयं भगवान उनमें से कौन है? वैभव प्रकाश कौन है?
The first manifestation of the वैभव feature of the Krishna है, तो वैभव वो विलास का होता ना, वैभव प्रकाश है ना, वो वैभव विलास ना, कि विलास लीला का भाव है और प्रकाश उनके चमत्कार है। सो अब बात क्या कर रहे हैं? अब एक बहुत सरल प्रश्न, भाई रासलीला में सभी कृष्ण एक से अनेक हो गए, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनमें से कौन सा है? अभी सभी एक जैसे हैं, लेकिन एक स्वयं भगवान है जिससे सब अनेक हो, वो कौन सा है? जो राधा रानी के साथ खड़ा है, जो राधा रानी के साथ खड़ा है वो स्वयं भगवान है, और दूसरे सब उसके वैभव विलास है, बहुत सारे विलास। ऐसे बलराम जी जब भगवान से विष्णु तत्व भगवान से विस्तृत होते हैं तो वो पहला विष्णु तत्व है बलराम, और वो विस्तृत होता है सीधे हाथ की तरफ से। कहां से? सीधे हाथ की तरफ से। तो भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी प्रकट हुए पहले। और ये दूसरी लाइन में क्या लिखा है देखो, एक ही स्वरूप दोहे, नहीं आया? बोलिए, एक ही स्वरूप दोहे, भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्योह, कृष्ण लीला रसाया। अब कहते हैं कि वो जो पहला जो दो एक से दो हो गए, क्यों हुए, क्या जरूरत थी? तो कहते हैं एक ही स्वरूप, दोनों का स्वरूप एक है। स्वरूप एक का मतलब दोनों विष्णु तत्व हैं। दोनों भिन्न मात्र काया, उनके शरीर का रंग अलग है, रूप अलग है, भाव अलग है, तीन चीजें अलग हैं, रूप रंग भाव, और वस्त्र आभूषण ये भी अलग है दोनों के। तो बलराम जी का काम क्या है? आद्य काया व्यू, आद्य का मतलब पहला, पहला श्री कृष्ण के शरीर काया, उनका अपना जो विग्रह है वो एक से दो हो गए, सीधे हाथ की तरफ से दो हुए। और क्या काय के लिए हुए? कृष्ण लीला रसा, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक कृष्ण विस्तार होके बलराम होंगे। अब दोनों के रंग में क्या अंतर है? कृष्ण श्याम सुंदर है और बलराम गौर वर्ण है, गौरा है, दूध के फैन जैसा, चंद्रमा की चांदनी जैसा, बहुत सफेद है। और दूसरा कृष्ण सेव्य भगवान है, जिसकी हरण पूजन सब की जाती है। और बलराम जी सेवक भगवान है, जो भगवान की सेवा करना सिखाते हैं। अब एक बहुत सरल सिद्धांत देख लो, हम सब जीवों का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। अब कृष्ण की सेवा करने हमें सिखाएगा कौन? तो कृष्ण ने अपने से बलराम जी को प्रकट करके हमारे को कृष्ण की सेवा करना सिखाया। तो जो भी कृष्ण की सेवा में कहीं लगा हुआ है, कृष्ण के किसी और अवतार की सेवा में लगा हुआ है, उसके लगाने का सारा श्रेय और साधन बलराम जी के माध्यम से होता है। बलराम जी कैसे लगाते हैं? इसलिए गुरुदेव को भी जब कहते हैं ना, गुरुदेव भगवान है साक्षात हरि समस्त शास्त्र, सब शास्त्र कहते हैं कि हरि के समान गुरु है। वो कौन सा भगवान है? गुरु सेवक भगवान। गुरु भी सेवक भगवान है।
सेवक भगवान गुरु है और सेवक भगवान बलराम है, और बलराम सेवक भगवान का प्रतिनिधि गुरु है, और गुरु सबको भगवान की सेवा में लगाता है। तो लीला भगवान की कौन सी है जिसमें सहायता करता है? भगवान की मुख्य रूप से आप समझें, एक है सृष्टि लीला, जो है हमारे लिए अति आवश्यक, जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान सृष्टि लीला करते हैं। और दूसरी भगवान की नित्य लीला है, जिसमें वृंदावन की लीला है, द्वारका की लीला है, मथुरा की लीला है। वो भगवान की अवतार काल की लीला भी है और नित्य लीला भी है। भगवान की लीला दो प्रकार की, भगवान की लीला दो प्रकार की, एक नित्य लीला चल रही है 24 घंटे, और दूसरी लीला अवतार काल की लीला है। जब अवतार लेते हैं तब लीला करते हैं। ऐसे जब सृष्टि होती है तब सृष्टि की लीला करते हैं, जब प्रलय होते हैं तब तो उस लीला की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के लिए सृष्टि लीला भी उतनी ही प्रिय है जितनी भगवान की रासलीला। तो बलराम जी का मुख्य काम सृष्टि लीला में, मुख्य काम सृष्टि लीला में जीवों के हित के लिए और भगवान की सेवा के लिए भगवान की लीला में भी काम है। तो यहां कविराज गोस्वामी हमको बता रहे हैं, अब ये श्लोक तो सिर्फ इसलिए जरूरी है कि जो करेंसी, जो नोट इस वक्त चलता है वही हमारे काम आएगा। नोट पुराना भी हमारे अपने देश का ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी, लेकिन चलेगा नहीं, चलेगा वो जो करंट है। तो यहाँ लिखा है श्री कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्रा, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। इसी बात को विश्व के अंदर सबको सिखाने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की कि कृष्ण बलराम जो है वही गौर निकाय है। ये दुनिया को सिखाना है कि जो कृष्ण बलराम है वही गौर निकाय है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये श्लोक में ये कह के फिर ये सृष्टि लीला की बात करते हैं। इसको, इस श्लोक को पहले तो संस्कृत में लिखा है, इसको देखिए। संकर्षण कारण त्वैषाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शेष जस्य अंशः इसमें है 5 चीजें। देखो, पहले एक है संकर्षण, एक है कारण सागर में सोने वाला विष्णु, एक है गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु, और एक है क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु, और 5वां है शेष। अब आपसे मैं बहुत सरल एक प्रश्न पूछता हूं, ये बलराम जी का आपसे कोई संबंध है क्या? सबके हृदय में जो परमात्मा है वो बलराम है। ये बात आज पक्की याद करो,
सबके हृदय में जो परमात्मा है ये है पयोदयशाही, ये है क्षीरोदक्षाई विष्णु, और वो है बलराम। ये बलराम का यस्य अंश कला है, ये बलराम का अंश है, ये बलराम का अंश है परमात्मा। तो हम सबके जरूरत है बलराम की के नहीं, पर यही तो चैत्य गुरु अंदर बैठा है परमात्मा, यही तो बलराम है। अच्छा, भगवत गीता में कहीं बलराम का उल्लेख है क्या? सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट तो ये है। हाँ जी, एकांत से तो जगत बहुत स्पष्ट है। विष्णुनाम वासुदेव अस्मि, विष्णु में मैं वासुदेव भगवान अपने लिए तो नहीं कहे बलराम, ये ओम नमो भगवते वासुदेव कहते हैं, ये भी बलराम की प्रार्थना है, ये भी वास्तव में बलराम की प्रार्थना है। विष्णुनाम वासुदेव अस्मि, वहां लिखा है हमारे आचार्यों ने, ये वासुदेव बलराम नहीं तो अन्यथा वसुदेव स्वयं, जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ, दोनों हो सकते हैं, परंतु बलराम का उल्लेख ये है। और दूसरे जो दो उदाहरण दिए, परमात्मा तो बलराम है ही, राधा रानी का उल्लेख है क्या गीता में? हाँ, दैवी प्रकृति, चेतना महाप्रभु का भी उल्लेख है क्या भगवत गीता में? प्रभुपाद जी ने लिखा है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आमुख में कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी महाभारत, भागवत और भगवत गीता में है। मैं पढ़ा रहा था कहीं, तो लिखा है भगवत गीता में भी है, महाभारत में है, पता है। हाँ, हेम वर्णो गौरंगो वो तो है विष्णु सहस्रनाम, भागवत में है ये नहीं पता है कौन सा कृष्ण वर्ण। भगवत गीता में प्रभुपाद ने लिख दिया, पढ़ा लिखा हुआ। मैं सोचा उस दिन क्लास दे रहा था, भाई ये लिखा क्यों है, कहाँ है भगवत गीता में? भगवत गीता में अगर राधा रानी है तो फिर चैतन्य महाप्रभु को होना चाहिए। तो महात्मानस तो माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता, देवी प्रकृति राधा रानी, तो ये, और फिर चैतन्य महाप्रभु करते क्या है? दूसरे श्लोक को पढ़ो, सततम कीर्तन यंतो माम यदतश्च दृढ़वत्ता, तो है कि नहीं है चैतन्य महाप्रभु? है, लेकिन ये देखने में नहीं आता है। आज तक आपने सोचा था कि बलराम हमारे हृदय में परमात्मा है? नहीं ना। लेकिन देखो ये श्लोक सीधा कह रहा है कि जो क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु है, ये बलराम का अंश है, ये बलराम का अंश है। तो बलराम से हमारा कितना निकट का संबंध है आप देखिए। हमारे अंदर परमात्मा के रूप में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते बलराम। देखो गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। एक उदाहरण देखते हैं, माता सीता राम और लक्ष्मण के संगी तो वनवास गई थी। राम जी चले गए थे मरीच के पीछे, मारीच के पीछे, हिरण के पीछे चले गए थे। जब तक लक्ष्मण जी था तब तक कोई भय नहीं था, तब तक कोई भय नहीं था। आप लक्ष्मण को अलग किया तो भय शुरू हुआ। तो गुरु का कभी भी, गुरु से दूर होंगे, भगवान से दूर होंगे तो गुरु ले जाके भगवान के पास पकड़ के ले जाएगा, लेकिन गुरु से दूर होंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये उदाहरण उसमें ऐसे आता है, लक्ष्मण के जाने के बाद रावण वेश बदल के आ सकता है। बलराम जी कहीं हमको अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब हमारा बलराम जी के साथ बहुत घनिष्ठ निकट का संबंध है। और ये पांच रूप, ये पांचों बलराम जी का विस्तार है, इसमें बलराम जी एक भी नहीं है। बलराम है स्वयं बलराम, जैसे स्वयं भगवान कृष्ण है ना, ऐसे स्वयं बलराम, ये बलराम प्रभु स्वयं है। ये पहले चार में विभाजित होते हैं। बलराम चार कौन से पहले विभाजित होते हैं? संकृष्ण, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो पहला संकृष्ण है ये महासंकृष्ण,
ये मूल संकर्षण है। और ये फिर 4 में दोबारा भी जब विभाजित होगा, कहां? वैकुंठ में, और चारों यही नाम होंगे। उसको कहते हैं दूसरा चतुर्व्यूह। क्या नाम है उसका? वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न। ये तो दूसरा संकर्षण है, इससे ये सब निकलते हैं। ये जो पांचों हैं, ये पहला तो स्वयं संकर्षण, और बाकी 3 विष्णु जो ये सृष्टि करते हैं, और शेष जो धरणी को धारण करता है। धरणी धराय नमः। बलराम जी को कहते हैं धरणी धरण। अरे भाई, आप पृथ्वी पे रह रहे हैं कि आकाश में रह रहे हैं? तो आपको धारण भी तो बलराम जी करके बैठा हुआ है, सभी उसके सर के ऊपर पड़े बैठे हुए। अरे अपने सर के ऊपर बिठा के रखा है ये भगवान बलराम जी ने हमको। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? हमको जो सर के ऊपर बिठाए उसके सामने सर को झुकाना चाहिए कि नहीं झुकाना चाहिए? और उसका और उनकी शिक्षाएं, 2 श्लोक में बलराम जी की संकर्षण की शिक्षाओं के भी पढ़ेंगे कहीं से। वैसे जनरली नहीं पढ़ते हैं हम, तो इसके आगे के श्लोक में जाते हैं। ये श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। जिसको संकर्षण कहते हैं उसका मूल बलराम है। अच्छा, संकर्षण ये भगवान शंकर का आराध्य देव है, इसलिए उसका नाम शंकर हो। वो संकर्षण की ही पूजा करता है। भगवान शंकर महादेव का आराध्य देव है संकर्षण, और वो इसी जम्बू द्वीप में इलावर्त वर्ष में शंकर और पार्वती संकर्षण की उपासना करते हैं। वो भी 7-8 श्लोक शंकर जी की प्रार्थना के बहुत, भगवान शंकर संकर्षण को प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी बलराम जी की महिमा बहुत सुंदर। प्राय हम उसको ध्यान से कभी नहीं देखते, वो बहुत अच्छे श्लोक है। तो शंकर का नाम ही संकर्षण का अनुयायी है, इसलिए हुआ है। और दूसरा, संकर्षण ने किसी के ऊपर अति कृपा तत्काल नारद की कृपा से की हुई, ऐसा भागवत में कौन सा पात्र है? हाँ, चित्रकेतु महाराज। और वही चित्रकेतु महाराज फिर असुर कौन सा बनता है? और वो वृत्तासुर जो चित्रकेतु का बनता है, वो जब प्रार्थना करता है तो 2 श्लोकों में बलराम जी कब किसके ऊपर और कैसे कृपा करता है बताते हैं। वो आज हम सुनेंगे, क्योंकि हम खुश हैं कि बलराम हमारे दिल में बैठे हैं, बलराम हमको सर के ऊपर धारण करते हैं। लेकिन फिर बलराम कहते क्या है? वो करेंगे तब सर के ऊपर सुखी रहेंगे, नहीं तो इधर उधर टलमल होते रहेंगे, और नहीं तो दिल के अंदर हार्ट अटैक हो जाएगा। भले बलराम बैठे हुए, वो 2 शिक्षाएं बहुत भारी, उसको देखेंगे। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। पंचरूप धरी करे न कृष्ण रस सेवना। वो मूल संकर्षण बलराम 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करता है। और इसके साथ एक चीज और भी बता देते हैं साथ में, 5 भावों में कृष्ण की सेवा भी करता है। 5 रूपों में कौन सी करता है और 5 भावों में कैसे करता है, ये हम अब समझते हैं। ये देखिए, आपन करे न कृष्ण लीला सहाया। सृष्टि लीला करे कराए करे धरी चार काये। एक रूप में
की लीला का सहायक होता है, जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण के रूप में आएंगे, कृष्ण के रूप और साथ बलराम के रूप में, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद के रूप में। ये तो हुआ पहली लाइन का। दूसरी लाइन में सृष्टि लीलाएं करे कार्य, सृष्टि लीला के कारण, सृष्टि लीला करने के लिए 4 रूप धारण करते हैं। कौन से? 3 विष्णु और चौथा शेष जो पृथ्वी को सर के ऊपर धारण करता है। ये 4 हो गए कि नहीं हुए? ये 4। तो 5 रूपों से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। पहला रूप अवतार में आते हैं लक्ष्मण, बलराम या नित्यानंद होकर, और सृष्टि लीला में 4 रूप धारण करते हैं, 3 पुरुष अवतार और 1 शेष। ये सब संकर्षण के अंश है, कलाएं। अच्छा, 5 भावों में कैसी बलराम की सेवा करते हैं कृष्ण की? 5 भावों में। अच्छा, 5 भाव कौन से हैं? शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। बलराम जी इन 5 भावों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना। जो भक्त किसी भी भाव का है, और बलराम जी 5 भावों में हैं, और गुरु बलराम जी का प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु 5 भावों में सेवा में लगाया, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी का प्रभुपाद कहते हैं, आपका जो भी भाव है अपने गुरु के माध्यम से सेवा में लगाए, और कहीं ढूंढना नहीं है किसी को कि मैं माधुर्य भाव का हूं, अब मेरा गुरु कहां से लगाएगा मुझे। अरे बलराम जी 5 भावों में सेवा करते हैं, और बलराम जी का प्रतिनिधि अगर गुरु की है तो 5 भावों में सेवा में क्यों नहीं लगाए? ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, भारी सिद्धांत है। अच्छा, शांत भाव में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं भगवान की? सारा आध्यात्मिक जगत बलराम जी का ही विस्तार है। ये सारा भौतिक जगत भी बलराम जी की सर के ऊपर पड़ा है। ये शांत भाव है, और भगवान का जो जिसके भगवान जिस बिस्तर पे सोते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है। भगवान जो चप्पल पहनते हैं वो भी खड़ा हो बलराम जी का विस्तार। भगवान की बांसुरी भी बलराम जी का विस्तार। जो भी भगवान की सेवा में चीजें लगती हैं वो सब बलराम जी का विस्तार है। ये है शांत भाव में सेवा। दास्य, सखा और वात्सल्य, ये तीनों भावों में बलराम जी कभी कभी कृष्ण का पांव दबाते हैं, बैठ के थक गया है बढ़िया, ये तो दास जैसा भाव होता है। कभी बराबर खेलते हैं तो सखा के भाव में खेलते हैं, और बड़े भाई के नाते कभी कभी कृष्ण को डांटते हैं, अनुशासन करते हैं, तब वात्सल्य भाव है। माधुरी भाव में बलराम कहां सेवा करते हैं? अनंग मंजरी के रूप में, अनंग मंजरी बलराम जी का विस्तार है माधुर्य भगवान की सेवा के लिए। अब इसलिए बहुत बड़ा ये सिद्धांत भी है कि हमारे सारे गुरु वर्ग मंजरी है, हमारे सारे गुरु वर्ग मंजरी है, क्योंकि बलराम की मंजरी है तो आदि गुरु मंजरी है। हमने सखी किसी का नाम है, कोई सखी है क्या? सखा कुछ है जरूर, 2-4 सखा के उदाहरण तो है। मंजरी बलराम की अनंग मंजरी। तो 5 रूपों में और 5 रसों में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। ठीक है, अब हम इस प्रसंग को यहाँ रख के आगे बढ़ते हैं। सृष्टि आदि कर सेवा तार आज्ञा पालना, मतलब सृष्टि भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं। शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। एक
शेष का अर्थ है जो काम भगवान स्वयं नहीं करें, बाकी जो शेष काम है वो बलराम जी करते हैं। एक ये अर्थ हुआ। जैसे सुरपंखा अगर आए तो उसका नाक काटना है, ये राम नहीं काटेंगे, ये शेष काटेंगे, ये शेष काम है ना, ये नहीं कर, भगवान नहीं करते। तो ऐसे बहुत से शेष काम है जो स्वयं भगवान नहीं करते हैं, वो शेष करते हैं। और वो शेष कितने काम है? अनंत है, क्योंकि अनंत शेष है। वो अनंत सारे भगवान के विविध सेवन। शेष रूप में सैया बनती है, शेष सैया के ऊपर तो भगवान सोते हैं, तो शेष सैया भी बनता है, शेष सब प्रकार से उनकी सेवा करता है। सर्वरूपे आस्वादे कृष्ण सेवा आनंद, से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद। सब प्रकार से भगवान की सेवा का आनंद ले रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया 5 प्रकार की सेवा, 5 प्रकार से सेवा करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वही आज बलराम जी के रूप में आए हैं और नित्यानंद के रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के संग। अब हम जा रहे हैं दूसरे प्रसंग पे। अब हम जा रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण अपने गौलभ धाम में बैठे हैं। देवकी के 6 पुत्रों का कंस वध कर चुका है और देवकी के उदर में 7वां गर्भ भी आ गया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने माया को, देवी को मंगाकर और ये कहा, ये श्लोक में पढ़ रहा हूं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम तम सनिकृष्य रोहिण्या उदरे सनिवेशया। भगवान कहते हैं देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के जो उदर में इस वक्त गर्भ गया है वो है शेष आख्याम, उसको शेष कहते हैं। धाम मामकम का मतलब वो मेरा विस्तार है, वो मेरा विस्तार है। क्यों गए हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं क्यों गए हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे लिए आसन बनाने के लिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे को आना है। शेष गए हैं मेरे लिए आसन बनाने के लिए, क्योंकि मैं अब देवकी के उदर में जाऊंगा। तो आप क्या करो? देवी ने बोला मैं क्या करूं? कहते तब तक सनिक्षण उस मेरे धाम शेष को आप खींचो, सनिकर्ष्य खींच के लाओ। कहां? रोहिण्या उदरे, रोहिणी के उदर में शनि निवेश अच्छी तरह से स्थापित करो। इसलिए परीक्षक ने एक प्रश्न पूछा है 9वें स्कंद में, आपने देवकी का 7वां पुत्र भी बलराम गिनाया और आपने रोहिणी का पुत्र भी बलराम गिनाया, तो बिना शरीर के बदले एक 2 माओं के 2 पुत्र, एक ही मां 2 माओं का कैसे पुत्र हो गया? ये आप बताइए। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शेष नित्य रोहिणी का पुत्र है, इस वक्त देवकी के गर्भ में मेरे लिए आसन बनाने के लिए, स्थान बनाने गया है।
अब उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और फिर देवी ने कहा थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान ने कहा भद्रे आप ये कर पाएंगी, और क्योंकि आप करेंगी इसलिए भगवान ने बलराम जी के जन्म से पहले उनके 3 नाम रख दिए। श्लोक 13 गर्भ संकृष्णातम वै प्राहो शंकरणम भुवि रामेति लोकरमणा बलभद्रम बलौच्छर्या। अब कभी कभी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि लोग सामान्य हम कहीं जाते हैं ना प्रचार करने, कुछ ने नाम पढ़ा है क्योंकि पहले त्रेता युग में आया, कुछ द्वापर में आया, कुछ छोटा है। लोगों की परिभाषा ऐसी होती है। तो बलराम बड़ा भाई है, बलराम भगवान बड़ा होगा, अर्जुन तो कृष्ण बाद में आया, छोटा है तो छोटा होगा। तो महाराज कहते हैं कि जो नाम रखता है वो गुरु होता है, वो बड़ा होता है। बलराम जी के जन्म से पहले 3 नाम रखे, यही नाम गर्गाचार्य ने बलराम के रखे। ये कृष्ण ने पहले देवी को नाम रख के बता दिए। कौन से नाम रखे? गर्भ संकृष्णात्, आप गर्भ को खींच के ले जाएंगी, इसलिए इसको संकर्षण कहेंगे। और क्योंकि ये सबको आनंद देंगे इसलिए इसको राम कहेंगे, और ये उत्तम बल वाले होंगे इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे। ये तीनों नाम गर्गाचार्य यही रखेंगे। वैसे जो पहले हमने श्लोक पढ़े, बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसके ऊपर एक बार कुंभ मेले में 77 में 77 में अर्धकुंभ में प्रभुपाद विवाह थे। जमुना माता जी और मधुद्वेष स्वामी के बीच में बहुत बड़ा वार्तालाप हो रहा था। मधुद्वेष स्वामी कहते थे कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कह रहा है तो कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही आत्मा दो ही देह धरी। जमुना देवी कहती नहीं अंतर है। तो क्या अंतर है बताओ? बोला राधा रानी के संग तो कृष्ण ही रासलीला कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकते। क्या अंतर तो है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जब बहस हुआ तो तमाम कृष्ण महाराज सुन रहे थे। वो चले गए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी को कहने लगे, प्रभुपाद जी मधुद्वेष महाराज कहते हैं कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद जी कहते सही है, चैतन्य चैतन्य में लिखा है दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोला प्रभुपाद जी जमुना माता कहती है अंतर है। बोला क्या कहती है? बोला कहती राधा के संग तो कृष्ण कर सकता है लीला, बलराम तो नहीं कर सकता है। बोला ये भी सही है। तुम्हारे कृष्ण महाराज कहते हैं दोनों सही कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा आप भी सही हो। आप भी सही हो। और ये कथा बता रहे थे गिरिराज स्वामी। और गिरिराज स्वामी कह रहे थे मैं इसके ऊपर सोचा कि प्रभुपाद ने तीनों को सही क्यों कहा। फिर उन्होंने कहा एक उदाहरण मेरे को याद आया कि 5 अंधे हाथी को हाथ लगाए और जो पूंछ को पकड़ के कहे ये तो बड़ी मोटी रस्सी है, तो सच भी है और सच नहीं भी है। और कोई हाथी के पेट पे हाथ रखे के बहुत बड़ी दीवार है, सच भी है और सच नहीं भी है। ऐसे हमारी जितनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति है उतना ही हमारे को भगवान समझ में आता है। तो वो भी सही है, वो भी सही है, आप भी सही है। तो भगवान उतना ही समझ में हमको आता है जितना हमारे को समझने की योग्यता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण के सारे लीलाओं में बलराम जी साथ होते हैं। मात्र
कुछ गोपियों के संग लीलाओं में साथ नहीं होते हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आता है। एक जब भगवान बछड़े चराते थे तब भी बलराम साथ नहीं थे, और एक बार जब भगवान गैया चराते थे तो भी बलराम जी साथ नहीं थे। वो कौन सी दो लीला हैं बताइए, तो हम फिर शिक्षाओं का वर्णन कौन सा बोलिए। और वत्सासुर की लीला कौन सी लीला में नहीं थे? अघासुर वध के समय वत्सपाल जब भगवान बछड़े चराते 4 साल, तब बलराम जी नहीं गए थे। उस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था। बहुत बड़ा भारी प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर कि बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, कृष्ण को नहीं बुलाएंगे क्या जन्मदिन के केक काटने के लिए? कृष्ण चले जाएंगे और बलराम जी हाँ गाय चढ़ाएगा और बलराम जी घर में केक खाएगा क्या? तो ये बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर उस दिन माता ने कहा कि अब सुबह जल्दी मत जाओ, तेरा पूजन कुछ करा लें, उसके बाद जाके इनको ज्वाइन कर लेना। और तब तक अघासुर आ ही गया और अघासुर का उद्धार भी हो गया। और जब प्रसाद खा रहे थे तब वो भी बलराम नहीं पहुंचे, तो उस दिन तो बलराम पहुंचे नहीं, इसका मतलब ये हुआ। तो क्यों उस दिन बलराम नहीं जाते? क्योंकि बलराम जी के जाने के बाद कोई सांप आने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि वो अनंत धाम, वो अनंत नाग है और किसी नाग में उनके सामने आने का साहस नहीं होगा। इसलिए एक दिन बलराम जी कृष्ण को कहते हैं, ये खाएगा खा लिया और अघासुर के साथ लड़ने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मेरे साथ नहीं लड़ते हो और मेरे चेलों के साथ लड़ते हो। मैं हूं ना। तो एक दिन फिर बलराम नहीं गए, एक और दिन भी बलराम नहीं गए। कौन सा दिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण आज हम आपस में कुश्ती खेलेंगे। बलराम तो है नहीं, कृष्ण के सामने तो वही कुश्ती करने के लिए है। ये जो गोपियां है ना, इनमें भी सखा भाव है। ये घर में सुबह कृष्ण जाता है जब गैया चराने के लिए ना, तो ये घर में बैठ नहीं पाती है। ये भी पगड़ी बांध के ग्वाल बाल जैसा बन के चुप चुप के पीछे कृष्ण को देखने को चली जाती और झाड़ियों के पीछे देखती है। ये वेणु गीत में इसका वर्णन है। तो उस दिन राधा रानी को बलराम जी के कपड़े पहना दिए। दोनों के कपड़े एक रंग के होते हैं। कौन से? नीलांबर। बलराम जी का नाम है नीलांबर। जैसे कृष्ण को कहते हैं पीतांबर धारी, नीलांबर धारी, और राधा रानी को कहते हैं नीलांबर, नीलांबरी, नीलांबर। इसका मतलब नीले कपड़े। क्यों कहते हैं नीले कपड़े? कृष्ण का रंग नीला है, इसलिए वो अंदर बाहर से कृष्ण को धारण करते हैं। और कृष्ण पीतांबर क्यों पहनता है? राधा रानी का रंग पीला है, इसलिए वो पीला पीतांबर पहनता है। ये उनके प्रेम के कारण ऐसे वस्त्र पहनते हैं। सो बात क्या कर रहे थे? उस दिन राधा रानी को बलराम जी के सारे वस्त्र आभूषण पहना दिए और एक तरफ राधा रानी बलराम के ड्रेस पहने हुए और अपने पक्ष के ग्वाल बालों को ले आई। एक तरफ कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लाया और आपस में अब कुश्ती होने लगी। और कृष्ण और बलराम के हाथ से हाथ मिलाया तो बलराम तो था नहीं, राधा रानी था। हाथ से हाथ मिलाया तो कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आया। बोला बलराम जी के तो हथौड़े वाले हाथ है, ये तो कोमल हाथ है। ये बलराम जी इतना रात रात में कोमल कैसे हो गया? आश्चर्य लगा। बोला फिर भी देखें, थोड़ा सा ऐसे करके घुमा के देखा और जैसे अंग से अंग मिला, कृष्ण धड़ाम से नीचे गिरे और बलराम के
रूप में राधा रानी जीत गई। उनके पक्ष वालों ने कहा बलराम जी की जय, गोरे दाऊ जी की जय। क्या बोला? गोरे दाऊ जी की जय। श्री कृष्ण कहता है ऐसे कभी मेरे को कोई चारों परिचित तो करता नहीं है। आज का बलराम ने भी ऐसे नहीं किया है, आज मैं ऐसे कैसे हो? अच्छी तरह से देखा तो ये तो बलराम नहीं है, ये तो राधा रानी। भगवान ने कहा ये आपका बहुत सुंदर रूप है, हम इसी रूप में यहाँ प्राचीन। और ये लीला हुई थी अटल वन में। कौन से वन में? और वो अटल वन आज भी अटल राय चुंगी के नाम से, जहाँ अटल राय चुंगी है ना, उसको अटल वन कहते हैं। और वहां से कोई 100-200 मीटर अंदर वो गोरे दाऊ जी का मंदिर है। उसमें वस्त्र बलराम जी के पहने हुए हैं, रूप बलराम जी का है, लेकिन है कौन अंदर? बस ये आज आप याद रख लो कि जो वास्तव में गुरु तत्व है वो राधा रानी और बलराम दोनों की कृपा का स्वरूप है। गुरु अनुशासन बलराम के द्वारा और स्नेह और प्रेम राधा रानी के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद जी इन दोनों के प्रतिनिधि हैं। वो नित्यानंद बलराम के प्रतिनिधि है। बड़े बड़े पाश्चात्य देशों में जगाई मधाई से भी ऊपर चढ़े हुए के ऊपर कृपा करने का प्रभुपाद ने कार्य किया। ये नित्यानंद की कृपा। और फिर उन सबको राधा कृष्ण की सेवा में लगाने का जो कार्य किया, ये राधा रानी की अति कृपा है। दोनों के प्रतिनिधि है। अब आइए 2 श्लोकों में बलराम जी की शिक्षा को पढ़ते हैं। देखिए कि ये शिक्षा कितनी आवश्यक है और कितनी कठिन है। ये बलराम जी का शिष्य कह रहा है, जिसने बलराम जी को शंकृष्ण का साक्षात्कार किया है, वो कह रहा है पुंशाम। आप निकालेंगे क्या? हो गया? अब निकालिए 6, 12, 22। 6, 12, 22। पुंशां कीलैकान्त धियां स्वकानां यः सम्पदो द्विभूमौ रसायां नराति यद्द्वेष उद्वेग आदिर् मध्य कली व्यसनम संप्रयासः। नहीं बोल रहा है? 6, 12 नहीं है कौन सा? और 6, 12, 22 12वां अध्याय है भाई। 11, 6, 12 सॉरी 6, 11, 22 6, 11, 13 और 6, 12। मैं तो गणित कर रहा हूँ, क्या करूँ? गणित मेरे को आती नहीं है। 6 मैंने बोला 6 के बाद 12 आता है डबल में। एक बार एक टीचर चला गया स्कूल में, उसने एक प्रश्न मैथमेटिक्स का पूछा स्टूडेंट्स से। कहा पंजाबी बाग से वृंदावन 150 किलोमीटर है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? पूछ आप सभी सोच रहे हैं इसका उत्तर होगा भाई 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसकी उम्र। एक लड़का बोलता है सर मैं बताऊं। बेटा बोलो। बोला आपकी सर आपकी उम्र 48 साल है। उसकी उम्र थी 48 साल। वेरी गुड, आप बहुत अच्छी तरह से आपने उत्तर दिया। बताओ इसको कैसे आपने साल कैसे किया इस प्रॉब्लम को? बहुत निम्रता से कह रहा है कि मेरा भाई सर आधा पागल है, उसकी उम्र 24 साल है। तो आपका प्रश्न सुन के मैंने कहा कि आपकी उससे डबल हो गई। तो
6 का 12 हो गया। ये 11 का 22 गिनती उल्टी हो, 11-22 चलेगा, 6-11-22। पुंसां पीडयकांत धियां स्वकानां या संपदो द्विभूमो रसाया नराति यद्वेष उद्वेग आदि मदकलि व्यसनं संप्रयासा। स्वर्ग के अधिपति इंद्र को वृत्तासुर कह रहा है, हमारे जो स्वामी हैं बलराम, संकृष्ण, नीलांबर, जो हमारे स्वामी है ना, कील एकांत धियां, जिनका निश्चित रूप से बुद्धि एकमात्र भगवान के ऊपर लगी हुई है और जिसको वो स्वका नाम अपना मानते हैं। क्या कह रहे हैं वृत्तासुर के, सुनो इंद्र, हमारे आराध्य देव भगवान बलराम नीलांबर जो एक मना उसका ध्यान करता है, जिसकी बुद्धि एकांत से उसमें लगी है और जिसको वो अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है, यह संपदो द्विभूमा रसायाम न राति, उसको न तो वो धरती का धन देते हैं, न स्वर्ग का धन देते हैं, न रसातल का धन देते हैं। दिवो मतलब स्वर्ग, भूमो मतलब धरती, रसायन मतलब नीचे के लोगों का। ये तीनों स्वर्ग है, एक भूमि के ऊपर स्वर्ग है, एक स्वर्ग लोक है, एक नीचे स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग। ये नहीं देते। बोला क्यों? बोला धन आ जाएगा, बहुत बड़ा मान सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, उसमें दोष कितने हैं सुनो। यद द्वेष, अगर आपके पास कोई बड़ा पद मिला, बड़ा नाम मिला, बड़ा धन मिला, तो दूसरे आपके साथी मित्र आपसे करेंगे द्वेष, आपके बनेंगे बहुत सारे दुश्मन। बोला फिर क्या होगा? उद्वेग। उद्वेग का मतलब ये है आप हमेशा परेशान रहोगे। जैसे उद्वेग शब्द जो है वो ऐसे निकला है, भोजन करें तो पेट में जाना चाहिए ना, अगर उल्टी हो जाए तो उसको कहते हैं उद्वेग। उद्वेग का मतलब उल्टी होना। इसका मतलब कि आपके पास धन होगा लेकिन आप पेट में पकाओगे नहीं, उल्टी होती रहेगी। ये लोग इतना परेशान करेंगे कि आप सुखी नहीं बैठ पाओगे, आप उद्विग्न हो जाओगे। आदि आदि व्याधि, व्याधि शरीर में होती है, आदि मन में चिंता होती है। आपका मन हमेशा चिंता से घिरा रहेगा। मद और धन का नशा हो जाएगा। कली और झगड़ा, और धन जहां होगा वहां झगड़ा होगा। और व्यसनम, आपको नशा हो जाएगा ऐसा कि चला गया धन तो जैसे नशे का नशा नहीं मिलने से पागल होता है, ऐसे धन जाने के ऊपर पागल हो जाओगे। और सम प्रयासम, और उस धन को कमाने के लिए गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। क्यों नहीं देते हैं भगवान? अपने जिसको अपना मानते हैं उसको क्यों नहीं देते ये सारे वैभव? क्योंकि उसमें दोष है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 दोष है। क्या विचार है आपको? चाहिए ये सब चीजें? क्या चीजें मिलेंगी लेकिन ये 7 भूत साथ में आएंगी, इनके साथ रहना पड़ेगा। एक आदमी चोरी करने किसी के घर में गया। उस बेचारे की कोई 2 पत्नी थी और एक बालों से खींच रही थी, एक टांग के ऊपर लाते मार रही थी। इसको हंसी आ गई, हंसी आ गई तो पकड़ा गया। तो जज ने कहा कि तुम्हारे को तो सजा मिलेगी, तुम चोर हो। बोला हाँ चोर हूँ। बोला सजा मिलेगी।
बोला जो भी सजा चाहिए जज साहब दीजिए, लेकिन 2 पत्नियों का पति नहीं बनाए, मैंने उसका हाल देखा। ऐसा नहीं चला देना। और यहाँ साथ साथ ये भूतनियां साथ लगेगी। अगर आ गया धन और हो गया नाम बड़ा, तो ये 7 भूत साथ लगेंगे भाई। इसके साथ रहना पसंद है गौरव, शांति से कभी नहीं रहने देंगे, सुख शांति होगी। इसलिए प्रभुपाद ने एक हमारे को सिद्धांत दिया है, सादा जीवन उच्च विचार। और ऐसा क्या है, उच्च विचार और नीच जीवन, ये नीच जीवन है। सादे जीवन से क्या लाभ? सादे जीवन से हमें लाभ क्या होगा? कब तक चलेगा बता रहे? कब तक चलेगा भाई? हाँ जी, क्या पूछा? सादे जीवन का लाभ क्या? सादे जीवन का लाभ ये है कि माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आपको बस कुछ है ही नहीं क्या बिगाड़ेगी। माया से बचना है तो सादा जीवन, जो सादा जीवन बिताएगा वो भगवान की माया के प्रभाव से बच जाएगा। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़े, ये तो बिगाड़ेगी क्या? आपने सुनी है पुरानी कहानी? पंडित जी के पास एक गया, ज्योतिषी के पास, कहा कि हमारा कुंडली देखो। बोला कुंडली तुम्हारी शनि बहुत भारी है, शनि का दोष बहुत भारी है। बोला कोई उपचार है? बोला 2100 की पूजा कराओ। बोला महाराज व्यवस्था 2100 की नहीं होगी, 1100 की करा लो। महाराज ऐसा बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। 501 की करा सकते हो? मुश्किल। 251 नहीं हो पाएगा। 101 की पूजा करा ले ना। 51 है। अरे 11 की है कराने की इच्छा तुम्हारी, संभव नहीं है। बोला 5 रुपया। महाराज बोले जा मौज कर, क्या करेगा शनि तेरा? तेरे पास है क्या? तेरा क्या बिगाड़ेगा शनि? तेरा मौज कर। और ग्रहण जब होता है ना, पुराने जमाने के लोग जो है वो पानी ताजा भरते थे, दान करते थे, स्नान करते थे कि ग्रहण का दोष न लगे। तो आजकल के लोग कुछ नहीं मानते हैं, ग्रहण को मानते नहीं। हमको बोला क्या मान के करें ग्रहण? क्या हमारा ग्रहण बिगाड़ेगा? मैंने बोला ग्रहण तेरा बिगाड़ेगा क्या? तू इतना पहले बिगड़ गया है कि ग्रहण ही भाग गया। अब ग्रहण तेरा क्या बिगाड़ेगा? तू इतना ही बिगड़ा हुआ है। तो पहले लोगों में ये तो बुराइयां नहीं थी, तो ग्रहण से बचते थे। अब तो ग्रहण क्या बिगाड़ेगा तुम्हें? तो पहले से ग्रहण से बिगाड़ने से ज्यादा बिगड़ा हुआ है। सो ये दोष है। इसलिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसको अपना मान लेते हैं। अब दूसरी श्लोक में देखिएगा तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको शिक्षा बलराम जी की मिलेगी। ये शिक्षा देखिए, त्रैवर्ग्या त्रैवर्ग कास्य विघातम् अस्मात् पदे विधत्ते पुरुषस्य शक्करा कहते हैं हमारा बलराम जी त्रिवर्ग के घातकम, धर्म अर्थ काम को जड़ से उखाड़ देगा, ये आपका पलने नहीं देगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या है? कैतव धर्म, इनको मिटा देगा। कौन? अस्मादपति, हमारा स्वामी। हमारा स्वामी विदधते पुरुषः शक्कर, वो हमारा जो स्वामी है ना,
ये शक्कर, शक्कर जो शब्द है ये इंद्र को संबोधन है। शक्त क्रतु पूरा शब्द है। शक्त मतलब 100, क्रतु मतलब वैदिक यज्ञ। वैदिक यज्ञ को क्रतु कहते हैं। शक्त क्रतु इंद्र का नाम है और उसका छोटा जब उच्चारण करते हैं तो शक्र कहते हैं। हे इंद्र, हमारा स्वामी जो है ना, हमारा पति, वो धर्म अर्थ काम के तीनों वर्गों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। ततो अनुमयो भगवत प्रसादो, और फिर वो अपनी कृपा बरसाता है। दुर्लभो, वो दुर्लभ है। अकिंचन गोचर अनई, जो अकिंचन है उसको ये कृपा मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको ये कृपा मिलती है और किसी को नहीं मिलती, और किसी को नहीं मिलती। तो अकिंचन भक्त बनना ये बलराम जी की इच्छा है, तो फिर मिलेगा कृष्ण। दुनिया नहीं चाहिए तो दीनानाथ मिलेगा, और दुनिया चाहिए तो दयाल, दीन दयाल नहीं मिलेगा। अब आप फैसला करो क्या चाहिए। आज बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर जो भी ऐसी वासनाएं पड़ी हैं, दुनिया में लोभ लालच मोह मद मत्सर की, आप अपने हल से ऐसी खेती हमारे हृदय में कीजिए, ऐसा हल चलाइए कि भक्ति का बीज जैसे गुरुदेव देते हैं उसका आरोपण हो जाए, और ये सारे जो अंदर कचरा पड़ा है ये निकल जाए। ये आज बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति का अनुशीलन उनके हल से हो, हमारा हृदय भक्ति के बीज को विकसित होने के लिए तैयार हो जाए। अब बहुत सी लीलाएं हैं, पता नहीं एक आज हमारे को जो लीला समझ में आई, आज के लिए हमने एक लीला निकाली है, उसका आप थोड़ा रसास्वादन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम एक बलराम जी की एक ऐसी लीला का श्रवण करेंगे, उस लीला में क्या भाव है उसको देखिए। दसवां स्कंद 78 चैप्टर वर्स 17, 10:78-17। भगवान श्री बलराम जी का तीर्थ यात्रा। बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए सब भारत के तीर्थों में गए और नित्यानंद भी सब तीर्थों में गए। तो फिर हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। बोला 10:78
17 श्रुत्वा युधोद्यमं रामः करुणां सह पांडवैः तीर्थाभिषेक व्याजेन मध्यस्थः प्रिययो कीला। श्रुत्वा का मतलब सुना, युद्ध उद्यम का मतलब युद्ध होने वाला है, राम का मतलब बलराम ने कौरवों और पांडवों के बीच में अब अनिवार्य युद्ध हो गया। जब बलराम जी ने ये सुना और ये भी सुना कि कृष्ण ने अर्जुन को सारथी, अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय ले लिया है, तो बलराम जी सोचने लगे मेरा शिष्य है दुर्योधन प्रिय, और मैं दुर्योधन का पक्ष लेके कृष्ण के सामने तो लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं मध्यस्थ हो जाता हूं, मैं किसी का तरफ नहीं लेता हूं। तीर्थ अभिषेक व्याजेन, तीर्थ यात्रा करने के बहाने मध्यस्थ होके वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब पाप और पुण्य की लड़ाई होते तो उसमें मध्यस्थ नहीं होती, धर्म का साथ देना चाहिए और अधर्म का नाश करना चाहिए। आप मध्यस्थल होते हो तो होते रहो, अध्यक्ष होता नहीं तो कहां चले गए? स्नात्वा प्रभासे संतृप्या देवर्षि पितृमानवा सरस्वतीं प्रतिश्रोता ययो ब्राह्मण संवृता। अब द्वारका से निकले तो पहले कहां जाएंगे? पहले गए प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र किसको कहते हैं? जहां सोमनाथ है, इसको प्रभास क्षेत्र क्यों कहते हैं? प्रभास का अर्थ है प्रकाश। चंद्रमा को शराब मिला के तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसने जाके भगवान शंकर की उपासना की, और जिस शंकर की उपासना की उसका नाम है सोमनाथ। तो सोमनाथ ने कृपा करके कहा तुम समुद्र में स्नान करो तो तुम्हारा कालापन चला जाएगा। तो हर 15 दिन में उमावस के दिन जाके चंद्रमा वहां स्नान करता है, फिर उसको रोशनी मिलती है पूर्णिमा तक, तो उस जगह का नाम हो गया प्रभास क्षेत्र। तो प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम है, वहां बलराम जी ने जाकर स्नान किया। और आप कभी वहां जाएंगे तो बलराम जी अपनी लीला समाप्त करने के समय पाताल में भी वहां से गए। वहां वो स्थान है जहां से बलराम जी पाताल में गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह है, और नीचे पाताल में बलराम जी गए। तो वहां जाके उन्होंने स्नान किया प्रभास में जाकर। देव ऋषि पितृ मानव, देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, मानवों को, सबको सर्व उन सबके तर्पण किया, संतर्पया, अच्छी तरह से तर्पण किया। कल एक भागवत का क्लास हम दे रहे थे वृंदावन में, उसमें सभ्य व्यक्ति के लिए 15वें अध्याय में 7वें स्कंद के लिखा है कि श्राद्ध आदि करना चाहिए। कैसे करना चाहिए लिखा है? मुनि अन्नम, वो भोजन जो हो शुद्ध घी में बना के भगवान को अर्पण करके फिर वैष्णव को, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, फिर देव पितृ ऋषि को तर्पण करना चाहिए, फिर दूसरे मेहमानों को खिलाना चाहिए, फिर रिश्तेदारों को खिलाना चाहिए, फिर अपने सगे संबंधी को खिलाना चाहिए। पूरा श्लोक है। तो उसमें बहुत लंबा लिखा है कि करना चाहिए तर्पण, या बलराम जी तर्पण कर रहे हैं। किसको नहीं करना चाहिए? माधवेंद्रपुरी शरीर के महात्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं, परंतु हम जो ग्रस्त हैं उनको करना चाहिए। उनको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मर्यादाएं
बाकी कोई छोड़ते नहीं है, सिर्फ यही छोड़ना है तेरे को ना। हाँ? कुछ नए भक्त कहते हैं हम कोई किसी का नहीं, ब्राह्मण को खिलाना नहीं, तर्पण करना नहीं, हम भक्त बन गए। सिर्फ जो एक तो सन्यासी हो और 24 घंटे भगवान के ध्यान में मगन हो, उसको इन सब चीजों करने का छुट्टी है। जो योग आरुरुक्ष है, जब हम साधन में लगे हैं तो सब ये करना चाहिए, जब सिद्ध हो जाए तब छोड़ सकते हैं। तो अभी छोड़ने की जरूरत नहीं, आने वाले हैं साथ। और भक्तों को यहाँ मंदिर में रोज आके खीर पूरी खिलाना चाहिए भक्तों को, यहाँ बहुत ब्राह्मण रहते हैं। हाँ भाई, अद्वैत आचार्य ने अपने घर में गृहस्थियों के लिए ये धर्म है भाई, गृहस्थियों का। अद्वैत आचार्य गृहस्थ में, बलराम गृहस्थ में, तो इन्होंने ये धर्म का पालन किया है। ये गृहस्थियों का धर्म है, उनको करना चाहिए। ये जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? अद्वैत आचार्य विष्णु है साक्षात, वो काहे के लिए श्राद्ध करके हरिदास ठाकुर को खिलाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने इसी त्रिवेणी में प्रभास क्षेत्र में तर्पण किया है सारे यदुवंशियों। बलराम जी तर्पण कर रहे हैं, राम जी ने अपने पिता को पिंडदान किया है, दशरथ जी का गया में भी हाथ निकला हुआ है, और चित्रकूट में भी किया है। तो क्या हम इन सब से ऊपर है क्या? गृहस्थ में है तो मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। वो कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए भी लिखा है कि अगर शुद्ध वैष्णव न मिले तो कर्मकांडी ब्राह्मण को भी खिलाना, ये भी लिखा है। शुद्ध मिल जाए तो शुद्ध को खिलाना चाहिए। फिर लिखा है सबको खिलाना चाहिए, तो सब में ब्राह्मण नहीं आता क्या? तो ऐसा कट्टरपंथी भी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ बलराम जी ने ये सब किया। फिर जब सरस्वती उल्टी दिशा में चलती है, हाँ, ब्राह्मणों के संग में वो वहां चले गए जहां सरस्वती पश्चिम दिशा की तरफ जाती है। अब लिखा है पृथोदकम बिंदु सरास त्रेटकोपम सुदर्शनम विशालम ब्रह्मतीर्थम च चक्रम प्राचीन सर्वस्वावतां सरस्वती यमुना मनोयान्य एव गंगाम अनुच्य भारत जगाम नैमिषं यत्र ऋष्य सत्रमासते। अब देखिए कुछ तीर्थों को कैसी संगत बैठ रही है। द्वारका से निकले, प्रभास से गए और प्रभास से नीचे आए तो पृथु उदकम, पृथु उदकम का मतलब जहां बहुत ज्यादा जल था, और बिंदुसर, ये बिंदु सरोवर पालनपुर के पास है, वहां से गुजरात में आए, बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिंदु सरोवर में आए और वहीं से त्रिटकूपम सुदर्शनम, त्रिटकूप और सुदर्शन नाम के स्थान पे गए। ये कहाँ है मालूम नहीं। तीन कूप कहाँ है, सुदर्शन कहाँ से स्थान है? इस साल अभी कोई 15 दिन पहले, 20 दिन पहले 150 लोगों की यात्रा, रामायण यात्रा के नाम से आए थे दुबई से। तो राम जी जहाँ जहाँ गए हैं, चित्रकूट से लेके फिर जनकपुर में शादी के लिए गए, विश्वामित्र से रास्ता में कहाँ ताड़का को मारा, वो सब जगहों को देखते गए। तो इन जगहों को बलराम जी गए हैं, इनको देखना चाहिए कभी कौन सी है, कहाँ से है, इनका रिसर्च करना चाहिए। इसका पता नहीं है। सुदर्शन विशालम ब्रह्म तीर्थम च, और विशाल और ब्रह्म तीर्थ
चक्र तीर्थ और प्राचीन सरस्वती, जहां सरस्वती प्राचीन दिशा में का मतलब पूर्व दिशा में जाती है। फिर यमुना नदी में आए, वृंदावन तक पहुंच गए। ये सरस्वती कहाँ है? अब तो नहीं है कहीं, अब सरस्वती कहीं नहीं। लेकिन कच्छ में आज भी सरस्वती का नीचे से स्रोत मिला हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ पानी निकलता है, नीचे सरस्वती है। तो यहाँ कुछ तीर्थ थे सरस्वती के नाम से, और यमुना को देखा, फिर गंगा में गए। और हे महाराज परीक्षक, फिर वो नैमिषारण्य गए। बहुत सीधा है, बिल्कुल रास्ते से सब तीर्थ करते हुए जा रहे। और नैमिषारण्य में उस वक्त में भागवत की कथा नहीं थी। उस वक्त में ऋषि कुछ और शस्त्र के ऊपर बैठे थे और रोमहर्षण प्रवचन कर रहे थे पुराणों के ऊपर, भागवत नहीं। यहाँ देखिए कुछ नाम, अब इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। और विशाल कहते हैं उज्जैन को। ये चक्रवर्ती पाद ने लिखा है इसको। तो हाँ, जीव गोस्वामी लिखते हैं पृथु तक कुरुक्षेत्र के पास है। इसका मतलब कुरुक्षेत्र में जो बड़ा तालाब है, क्या नाम है इसके बड़ा तालाब का? ब्रह्म सरोवर। ये पृथु तक ये है। और पृथु, जहां पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए थे। बिंदु सरोवर कर्दम मुनि वहां रहते थे। ये सिद्धपुर में है, गुजरात में। ये तो हमने कई बार जाके देखा है। और फिर लिखा है त्रिता एक का और द्वित का भाई है। और इन भाइयों ने इससे धोखा किया था, गाय चुराई थी। सरस्वती के किनारे पे ये त्रितकूप है। विशाल अवंतिका को कहते हैं। और ब्रह्म तीर्थ जो है कन्या तीर्थ, सोम तीर्थ, इसको कल्प तीर्थ कहते हैं। महाभारत में इसको आरण्यक पर्व में लिखा हुआ है। पर सबका जानकारी मिल जाएगी। अब क्या हुआ, ये कथा पूरी करते हैं। तमागतम अभिप्रेत्य मुन्यो दीर्घ सत्रिणः अभिनन्द्य तथा न्यायम् प्रणम्यो उत्थाय चाचर्यम्। तमागत बलराम जी के को आया हुआ देखा तो वो सब पहचान गए कि ये बलराम जी है। सारे मुनि जो बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठे थे, उनके अभिनंदन करने के लिए विधिवत उठ के खड़े हो गए और उनका पूजन करने लगे, अर्चन करने लगे। च अर्चयाम सो अर्चिता सा परिवार कीर्तासन परिग्रह रोमहर्षणमासीना महर्षे शिष्यम ऐक्षता। बलराम जी अर्चित, जब उसकी पूजा हो रही थी, सारे इकट्ठे हो गए, ऋषिवर कर रहे थे। उस समय उनकी पूजा स्वीकार कर रहे थे। तब रोमहर्षण बैठा था अपने आसन पे। जो व्यास देव का शिष्य है, उन्होंने देखा कि सब पूजा कर रहे हैं, वो अपने आसन से नहीं उठा। तब बलराम जी ने क्या किया? अप्रत्योत्थायिनां सूता अकृत्त प्रवहनाञ्जलिम् अध्यासिनं च तां विप्रान् चकोपोद्वीक्ष्य माधवः
रोमहर्षण नहीं उठा सूत। सूत का मतलब जो क्षत्रिय और ब्राह्मण का मिक्स, क्षत्रिय स्त्री हो, ब्राह्मण पुरुष हो, या ब्राह्मण पुरुष हो, क्षत्रिय स्त्री हो, उनके संतान को सूत कहते हैं। वो नहीं उठा तो प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े। देखो, उठे नहीं तो हाथ जोड़े, प्रणाम करे, कुछ भी नहीं किया, बैठा रहा ऊपर। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा बलराम जी को क्रोध आ गया। माधव मधुवंश में है, इसलिए माधव कहते हैं। माधव का एक अर्थ है लक्ष्मीपति, और यहाँ माधव का अर्थ है मधुवंश में प्रकट होने वाले बलराम जी को क्रोध में देखा ब्राह्मणों ने। जीव गोस्वामी लिखते हैं, जीव रोमहर्षण उठे नहीं, उन्होंने कोई हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं किया, वो ऊपर आसन पे बैठे रह गए, और वो सूत थे। और ये देख के बलराम जी को आश्चर्य लगा, और उसने उनकी ओर ऊपर देखा, और रोमहर्षण वहां अभी बैठे हुए थे। यस्मादसा विमाम विप्रान अध्यासते प्रतिलोमजा धर्मपालांस तथैवास्मान् वधमहरति दुर्मति। भगवान बलराम जी सोचने लगे, कहने लगे, ये मूर्ख सूत जाति का है और ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है, जो धर्म के, और मेरे से भी ऊपर बैठा है, जो मैं धर्म का रक्षक हूं, इसको तो मारना चाहिए। बलराम जी ने कहा, ये दुर्मति है, वधम मारती, इसका वध करना चाहिए, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। बलराम धर्म रक्षक है और रोमहर्षण दुर्मति है। अब ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहुनी च सेतः सपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनीतस्य वृद्धा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्यैव जितात्मनः। शिक्षा का श्लोक है, ये श्लोक पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे। ऋषि भागवतो भूतवा, अरे वेद व्यास का शिष्य है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। अधीता बहुनी, बहुत बड़ा पढ़ाई किया है, इतिहास महाभारत पढ़ा है, वो 17 पुराण पढ़े हैं, धर्म शास्त्र पढ़े हैं सारे, परंतु इंद्रियां वश में नहीं है, मन शांत नहीं है। वृथा पंडित मानी ना, अपने आप को बड़ा पंडित विद्वान मान रहा है। न गुणान भवति, उसमें अच्छे गुण पैदा नहीं होते। वो कैसा है, जैसे कोई कलाकार होता है, कला सीखता है दुनिया को दिखाने के लिए, पढ़ा है बहुत, दोनों को विद्वता दिखा रहा है, उसके अंदर निम्रता का गुण नहीं आ रहा। बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आचार्यों ने भी बहुत भाव अच्छे लिखे हैं। अच्छा, ये अज्ञानता से ऐसे कर रहा था, जब भूल गया तो नहीं, पढ़ा लिखा था, व्यास का शिष्य था, सब शास्त्र पढ़े थे, परंतु इन शास्त्रों ने अच्छे गुण इसमें पैदा नहीं किए। ये शांत नहीं था। सनातन गोस्वामी ने बहुत लिखा है, तो इससे ये सीधा सीखना चाहिए। बलराम जी यहाँ बता रहे हैं, बड़े विद्वान बनने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, निम्रता से चेतना महाप्रभु ने कहा है,
भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं एक रहस्य की बात बता के कथा को पूर्ण करता हूँ। सारे पुराणों का आचार्य रोमहर्षण था। अब उस बलराम जी चाहते थे कि आगे भागवत पुराण की परंपरा में अपने से शुरू करें। अब ये परंपरा रोमहर्षण से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भागवत को अध्ययन करके सुनाने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए रोमहर्षण का उद्धार करके उसके बेटे उग्र सर्वा को, उग्र सर्वा का मतलब सुनने में जिसको बहुत रुचि है और जो व्यास की गोद में खेला है, सुखदेव का साक्षात शिष्य है, और बलराम जी ने उसके ऊपर कृपा की कि अब आप भागवत की परंपरा शुरू करें। तो रोमहर्षण के उद्धार के पीछे बलराम जी की यात्रा में भागवत की परंपरा रोमहर्षण के पुत्र के द्वारा शुरू करानी थी। अब युद्ध करने के लिए वहां कह के आए कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, मेरे को मारना नहीं है कौरव पांडु में। यहाँ पहले ही बड़े कथाकार का वध कर दिया। अब तो सारे ऋषि इकट्ठे होकर कहते हैं बलराम जी आप तो साक्षात भगवान, हम आपको आदेश नहीं दे सकते, परंतु आपको तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, आपसे वध तो हो ही गया है। हमने इसको आशीर्वाद दिया था, जब दिन की कथा करेगा, हमने यमराज को यहाँ बुलाया था, कोई नहीं मरेगा, लेकिन कथा वाला ही मर गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आपको जो अच्छा लगे, हमारा वचन भी सत्य हो, और जिसका भी आपने उद्धार किया है, अब इसको जीवित करने की जरूरत नहीं है, और हमारा सत्य भी चलता रहे। आप ऐसे करो, आप प्रभु हो, ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने तो हाथ में वो कुछ घास लेके घूम रहा था, क्योंकि ब्रह्मचारी का पालन कर रहा था। गृहस्थी था, तीर्थ यात्रा में ब्रह्मचारी होकर चल रहा था, इसलिए कुछ घास हाथ में था। उसी कुछ घास को ऐसे करके फेंका और रोमहर्षण जी का राम नाम सत्य हो गया। और फिर सब ऋषियों ने कहा तो उग्र सर्वा को आशीर्वाद दिया। तब से ये भागवत परंपरा बलराम जी के माध्यम से चल रही है, और प्रभुपाद जी ने उसी परंपरा में इस भागवत की कथा को सब मंदिरों में प्रातः काल रखा है। ये बलराम जी की सेवा है, गुरु की सेवा है, और बलराम जी आज उनका आविर्भाव का पुण्य, ये पवित्र दिवस है। हमारे हृदय को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसमें प्रचुर मात्रा में भर दे, प्रेम, ऐसी प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। बलभद्रानंद शेष रोहिणी नंदन बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है समय, तो आज वैसे भी प्रसाद होता नहीं है, इसलिए इसके बाद अभिषेक देखना। आपने बताया था कि शंकर भगवान के नाम से संकर्षण आता है, तो पहले भी संकर्षण है, शंकर की बात में तो पहले नाम कैसे पड़ गया? तो पहले कौन आया? आप बता रहे थे कि बलराम जी आए, उनके बाद संकर्षण, उसके बाद आचार्य के बाद शंकर जी आते हैं, विष्णु के बाद शंकर। 2-4 दिन पहले मैं किसी को कह रहा था शंकर की उपासना कर रहा है, तो उसने कहा शंकर इसलिए तो उसका नाम है। सीधी सी बात है। आदि, ये सब आदि है, इनमें आगे पीछे पहला दिन दूसरा कोई नहीं है। ये नित्य है, ये आदि है, और इनका ऐसे ही चलेगा, इसको आगे पीछे नहीं करना चाहिए। संकर्षण की उपासना करने के कारण महादेव का नाम शंकर है। इतना हमने कहा और कुछ नहीं कहा। बलराम के जन्म से पहले कृष्ण ने उनका नाम संकर्षण कहा, कि कृष्ण ने उनका नाम रखा, जन्म से पहले नाम रखा, ये हमने कहा। और कोई प्रश्न नहीं है तो अधिक कीर्तन कीजिए, कथा कीजिए, जप कीजिए। हरे कृष्ण।